एक तरफ चाय वाले, चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बनते हैं, दूसरी तरफ एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला और हिंदुत्व की बात करने वाला एकनाथ शिंदे को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं कि हिंदू जब जागता है, हिंदू जब धाड़ता है तो वो सिंह की तरह, शेर की तरह धाड़ता है और वो छवि मैंने एकनाथ शिंदे जी के अंदर देखी है। सबसे बड़ा धोखा ऑटो वालों को अगर किसी ने दिया तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिया। देखिए उद्धव ठाकरे तो ऐसा हो जाएंगे जैसे कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। और मैं 35 साल से ऑटो रिक्शा चला रहा हूँ। आज हमारे लिए बहुत गर्व का दिन है और हमें आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारे देश के अंदर असली लोकतंत्र अब आया है कि परिवारवाद खत्म होकर के एक तरफ चाय वाले, चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बनते हैं, दूसरी तरफ एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। इससे ज्यादा क्या खुशी की बात होगी हमारी। एक गरीब आदमी जो रोजी रोटी चलाता था ऑटो रिक्शा चला करके, आज वो महाराष्ट्र बॉम्बे से मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। इससे ज्यादा क्या होगा। आज भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे जी मिलकर के असली हिंदुत्व का, जिसे हिंदुत्व को लेकर के शिवसेना खड़ी हुई थी, वो कार्यक्रम अब लागू होने वाला है। हिंदू राष्ट्र की ओर हमारा देश दोबारा जा रहा है और आने वाले टाइम के अंदर जो भी काम होगा वो एकनाथ शिंदे जी के, बाला साहब ठाकरे जी के साथ रह करके जो काम अधूरे रह गए थे वो काम पूरे होंगे। और ये काम आज देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इस बात की चमक है कि हमारे देश के अंदर पुनः एक ऐसा दोबारा जो लोग नाराज हो चुके थे कि शिवसेना जो किस नाम से बनी थी, शिवसेना हिंदुओं के नाम पर बनी थी और जाकर के अपने स्वार्थ के कारण से वो कांग्रेस से हाथ मिला लेती है। और जब चुनाव जीता गया था, बीजेपी और शिवसेना ने चुनाव इसलिए जीता था कि जो वहां की जनता ने वोट दिया था वो शिवसेना और बीजेपी को दिया गया था, ना कि कांग्रेस को दिया गया था। इन्होंने अपने स्वार्थ के कारण से हिंदुओं के नाम पर धब्बा लगा दिया। आज एकनाथ शिंदे ने दोबारा वो कदम उठाया है जिसके कारण से आज हमारा सीना बहुत गर्व से चौड़ा हो रहा है। मैं छाती ठोक के कह सकता हूं कि मैं हिंदू हूं। और आज हमारा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला और हिंदुत्व की बात करने वाला एकनाथ शिंदे को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। और मैं चाहूंगा कि महाराष्ट्र के अंदर और बॉम्बे के अंदर जो अराजकता फैली है उसको खत्म करा जाए और एकनाथ शिंदे जी हमारी बॉम्बे को एक अच्छा, जो बॉम्बे की व्यवस्था खराब हो चुकी थी वहाँ पे, अभी आपने देखा पालघर में हमारे दो साधु महात्मा को मार दिया गया, जगह जगह पर हमें पत्थरबाजी होती है लेकिन कोई एक्शन नहीं था। लेकिन अब वो होगा। हमें बहुत खुशी है कि आज बॉम्बे का सिंहासन पर एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला विराजमान होने जा रहा है। मेरे को बहुत दिल से खुशी है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी कभी बाल्यकाल के अंदर चाय बेचा करते थे और आज गरीबी के जो जिन्होंने अपना घर द्वार कैसे चलाया, गरीबी के अंदर चलाया, ऑटो रिक्शा चला करके चलाया, आज वो महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इससे ज्यादा दिल्ली के ऑटो रिक्शा वालों के लिए गर्व की बात नहीं हो सकती। और आप ऐसा काम करिए ताकि पता लगे कि हिंदू जब जागता है, हिंदू जब धाड़ता है तो वो सिंह की तरह, शेर की तरह धाड़ता है और वो छवि मैंने एकनाथ शिंदे जी के अंदर देखी है। लेकिन यहाँ पे उद्धव सरकार यानी उद्धव ठाकरे बार बार और लगातार ये कह रही थी कि हम असल में बाला साहब ठाकरे के विचारधारा पे चल रहे हैं, हिंदुत्व को असल में हम निभाते हैं, जबकि एकनाथ शिंदे के बारे में कहा गया कि वो एक भगोड़े हैं। नहीं 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 नहीं, भगोड़े तो ये हैं जो बाला साहब देवरस जी ने शिवसेना का गठन क्यों किया था। वो इसलिए किया था कि बॉम्बे के अंदर इतनी बुरी हालत थी, शिवसेना ने जमीन पर काम किया, शिवसेना ने ऐसा काम किया कि पूरा बॉम्बे बाला साहब देवरस जी के गुण गाने लगा। प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि पे जो सबसे पहला झंडा गाड़ा था वो भी शिवसेना ने गाड़ा था। आज जब प्रभु श्री राम जी के मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा था तो एकनाथ शिंदे जी को जाने नहीं दिया गया और चुपचाप अपने बेटे को भेज दिया गया। तो ये कारण स्पष्ट है क्योंकि वो कांग्रेस के दबाव में, शरद पवार के दबाव में वो चल रहे थे। उन्होंने बाला साहब ठाकरे जी का नाम
डुबो दिया था, लेकिन हमारे शिंदे जी अब बहुत मजबूती से शिवसेना का नाम ऊपर लेके जाने वाले हैं। बाला साहब ठाकरे जी का नाम बहुत रोशन होगा। सबसे बड़ा धोखा ऑटो वालों को अगर किसी ने दिया तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिया। ऑटो रिक्शा वालों ने भूखे रह करके अपनी दिहाड़ियां तोड़ करके इसको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद आज जो ऑटो 2,36,000 रुपए का है 8.5 लाख रुपए का बिक रहा है। ये हमारी दिल्ली का मुख्यमंत्री आगे बंद करके बैठा है और ऑटो रिक्शा वालों की वजह से आज ये अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन के बैठा हुआ है, वरना इसको कोई पूछता भी नहीं था। जिस गुरु को ये लेकर आया था उस गुरु को भी इनने पीछे हटा करके धर दिया और हम लोग बहुत निराश हैं। दिल्ली के अंदर बहुत व्यवस्था खराब है और ऑटो रिक्शा वाले ही इसको जीरो से हीरो बना करके विधानसभा तक लेकर गए थे और अब की बार चुनाव के अंदर ऑटो रिक्शा वाले ही इसको हीरो से जीरो दोबारा बनाएंगे। ये भी हम आह्वान करते हैं दिल्ली के ऑटो रिक्शा वालों की तरफ से। देखिए, वो कहते हैं कि यहाँ के लोग खुश हैं, ऑटो ड्राइवर खुश हैं, हर कोई खुश है यहाँ पे, ये तो वो दावा करते हैं यहाँ पे। दिल्ली के अंदर व्यवस्था इतनी खराब है, अभी थोड़ी सी बारिश आई थी, जगह जगह दिल्ली के अंदर पानी भर गया, नाले जाम हुए पड़े हैं। जब नाले जाम होंगे तो दिल्ली का पानी कहाँ जाएगा? नालों में ही जाता है, लेकिन नालों की सफाई नहीं है। हॉस्पिटलों में ये हालत है कि ऑपरेशन कराने जाइए, सारा सामान हमारे को बाहर से खरीदना पड़ता है। कहता है कि मैं दिल्ली के अंदर फ्री दे रहा हूं। और सबसे बड़ी सौगात हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में दी है, 854 शराब के ठेके खोल करके। आज गरीब आदमी सारा दिन काम करता है और शराब की दुकान में जाकर के एक के साथ एक फ्री दारू की बोतल लेके आता है और एक सुबह पीता है, एक शाम को पीता है और वो मस्त हो जाता है। इसने शराब की दुकानें इतनी खोल दी है दिल्ली के अंदर कि दिल्ली के युवाओं का भविष्य अंधेरे में डाल दिया है। लेडीजों के लिए बस फ्री है और गरीब आदमियों के लिए एक दारू की बोतल फ्री है। ये देने वाला हमारे दिल्ली का मुख्यमंत्री है। यहाँ पे आपसे मेरा यही सवाल होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को उठाकर ये क्या संदेश देना चाहती है? देखिए, हमारा मेन उद्देश्य है कि जो कार्यकर्ता अंत में बैठा है, जो कार्यकर्ता अंत में बैठा है, हम उसकी सुनवाई करें। जो अंत में बैठा हुआ कार्यकर्ता जो होता है वो असली नेता होता है। नेता वो नहीं होता जो चुनाव लड़ता है, क्योंकि चुनाव लड़वाने वाला कार्यकर्ता होता है और जब कार्यकर्ता की दिल की आवाज सुनी जाती है तभी वो मुख्यमंत्री बनता है, ऑटो रिक्शा ड्राइवर। कांग्रेस की हालत देख लीजिए, अभी राजस्थान में कितनी बड़ी घटना हुई है। कोई बोला बेदर्दी से कन्हैया कुमार साहू को मार दिया गया, किसी ने बोला कोई मोमबत्ती गैंग कहां गया? आज मानव अधिकार कहां गया? कांग्रेस का कोई काम नहीं है। गहलोत ने दिखा दिया कि मैं क्या कर रहा हूं राजस्थान में। कभी मंदिर तोड़ दिए जाते हैं और बालाजी मंदिर का राम दरबार तोड़ दिया जाता है, रात को 2 बजे तोड़ दिया जाता है। कांग्रेस उस पर टिप्पणी नहीं करती है। कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, उसको देश से कुछ लेना देना नहीं है। ये 3 जनों की कांग्रेस है और ये तीनों जो है इस कांग्रेस को बिल्कुल लुटिया डुबो करके यहां से जाएंगे। कांग्रेस वो नाव है जिसमें बहुत बड़ा छेद हो चुका है, ये किसी टाइम भी ये नाव डूबेगी। उद्धव ठाकरे की वर्तमान की स्थिति पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उद्धव ठाकरे तो ऐसा हो जाएंगे जैसे कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ना तो ये महाराष्ट्र की जनता का रहेगा और ना ये शिवसेना के लिए रहेगा। आने वाली जो असली शिवसेना है वो एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना होगी। ये भी हमारे देश का एक संदेश है। हमारा देश हमेशा बोलता है कि सबको साथ, हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, और यही वो सबका साथ और सबका विकास है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भी काम किया सबको लेके लिया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको साथ लेके चले। उन्होंने ये नहीं कहा अब जो हमारी अग्निवीर सेना तैयार हो रही है, क्या उसके अंदर क्या सिर्फ हिंदुओं को लिया जाएगा? मुसलमान भी होंगे, उसमें सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे, सबके लिए आह्वान दिया जा रहा है। अग्निवीर बनने का मौका सबको दिया जा रहा है, तो ये कोई गलत नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री जी का एक ही उद्देश्य है। ये कुछ लोग हैं हमारे देश के अंदर जो बाहर जाकर के, लंदन में जाकर के, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के हमारे देश की बुराइयां करते हैं। ये वो लोग हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है। ये थोड़े से लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं है। अभी आप देख लीजिए 30 तारीख से अग्निवीर की भर्ती होने वाली है, लाखों बच्चे उसके अंदर खड़े होंगे और ये संदेश देंगे। याद रख लीजिए, आप हमारे को चाहे फतवा जारी करो, चाहे हमारे खिलाफ कुछ भी जारी करिए, लेकिन हम अपने पद से कभी नहीं हटेंगे, कभी नहीं रुकेंगे।
जिसमें से मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगा। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सींग से धार हो, निडर तुम डटो नहीं, पीछे तुम हटो नहीं। मैं शिंदे जी को यही संदेश देना चाहूंगा।